न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग का दिन है और आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जब भी कोई कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है और आप सब एक्साइटेड भी होते हैं और मुझे इस बात पे गर्व है कि आप उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में अहम योगदान निभाते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं ताकि उस प्रोडक्ट का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम एक शानदार प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और आप बहुत एक्साइटेड होंगे ये सोच कर कि आज कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। ये आपने देखा होगा कि वेदालेक्स में जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आपको लगता है यस, इस प्रोडक्ट की मुझे जरूरत थी। और दोस्तों, आज का जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वो जानने के बाद भी आप ये गर्व महसूस करेंगे अपनी कंपनी पे, वेदालेक्स पे, अपने मैनेजमेंट पे कि यस, जिस प्रोडक्ट की जिस समय हमें जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि समाज में अभी इस प्रोडक्ट की जरूरत है, वही प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, आज वेदालेक्स की जो प्रोडक्ट बास्केट है उसमें एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आपके लिए ऐड होने वाला है। और वो क्या प्रोडक्ट है, वो क्यों बनाया गया, उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्यों वेदालेक्स को, मैनेजमेंट को जरूरत महसूस हुई कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। फिर आपको बताऊंगा कि वो प्रोडक्ट क्या है और आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जो वजह रही, मेनली जो वजह है वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी आप सबने बारिश का खूब एंजॉय लिया। अभी जो हमारा मानसून चल रहा था, इस बार अच्छी बारिश हुई, सब जगह अच्छी बारिश हुई, पूरे भारत में अच्छी बारिश हुई, खूब मजा लिया। आप लोग खुश भी हुए, किसान भी खुश हुए कि इस बार अच्छी बारिश हुई। लेकिन दोस्तों, अब जब ये आपने खुशी मना ली है ना, तो अभी जो बारिश का जो सीजन है, जब ये खत्म होगा तो इसके बाद फैलेंगी बीमारियां। वो बीमारियों का सीजन आने वाला है। मैं एक डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं। मुझे डॉक्टर बने हुए लगभग मैं 2006 में मैं मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुआ था और 2023 चल रहा है। लगभग 17-18 साल हो गए मुझे डॉक्टर बने हुए और मैं देख रहा हूं पिछले इतने वर्षों से कि बरसात के बाद, जब भी बरसात खत्म होती है उसके बाद आती हैं बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है जो हमारे देश को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है और हमारे देश को नहीं, 100 से ज्यादा देशों में फैलने वाली एक ऐसी बीमारी है जो इस मौसम में अब फैलनी शुरू होगी। और काफी लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूं। एक बीमारी है जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर रही है और उस बीमारी का नाम है डेंगू। जी हां, डेंगू फीवर। बहुत ही खतरनाक। सुनते ही, जिन लोगों को कभी डेंगू हुआ है ना, तो नाम सुनते ही अंदर से कांपने लगते हैं कि यार बड़ा खतरनाक बुखार है। जी हां, डेंगू बुखार को डेंगू बुखार के नाम से भी जाना जाता है और इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। हड्डी तोड़ बुखार का मतलब आपके शरीर में इतना भयंकर दर्द, इसके नाम से ही पता चल रहा है इस बीमारी का मुख्य लक्षण हड्डी तोड़ बुखार। ये आपको ऐसा लगता है किसी ने हड्डियां तोड़ दी हो, इतना भयंकर आपके शरीर में पीड़ा होती है, वेदना होती है इस डेंगू बुखार में। अभी बरसात के बाद ये डेंगू, अभी मैं कल या परसों के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में, आपने पढ़ा होगा या आपके लोकल न्यूज में भी आया होगा कि राजस्थान में इतने डेंगू के मरीज मिले हैं, दिल्ली में इतने डेंगू के मरीज मिले हैं, हैदराबाद में इतने डेंगू के मरीज मिले हैं, मौतों के आंकड़े हमारे सामने आने लग गए हैं। जब इस तरह की न्यूज पढ़ते हैं तो हम अंदर से झकझोर जाते हैं कि यार क्या कर सकते हैं हम। जब भी इस तरह की कोई विपदा आती है, जब कोरोना जब फैला था तो उस समय हमने महासुदर्शन क्वाथ बनाया था, जिसको आप फीवर गो जानते हैं, उसने बहुत लोगों की हेल्प की। अभी जब ये डेंगू का सीजन आने वाला है तो हमने सोचा क्यों ना इस डेंगू के लिए भी हम ऐसा कुछ करें ताकि जो लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं या उनका परिवार प्रभावित होता है तो वो इससे बच पाए। कैसे लोगों के लाखों रुपए आज हॉस्पिटल में खर्च हो, इतनी बुरी स्थिति है दिल्ली, नोएडा, एनसीआर या इधर अभी राजस्थान में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब डेंगू फैलता है ना तो हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलते हैं, बेड फुल हो जाते हैं, लोग बेड के लिए ट्राई करते हैं, पैसे खर्च करने को तैयार हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इस छोटी सी बात इस डेंगू के बारे में करते हैं। डेंगू एक्चुअली क्या है? डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि एक वायरस से फैलता है। फैलता कैसे है? जो संक्रमित जो मच्छर है, मॉस्किटोज, उससे एक दूसरे में फैलता है। एडीज इजिप्टी नाम का जो मादा मच्छर है, वो जब जब वो विषाक्त हो जाता है, जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तो इस तरह आपस में ट्रांसमिशन हो जाता है इस वायरस का, जो कि डेंगू का वायरस है। तो एक वायरल फीवर है, पहली बात। दूसरा, इसके मुख्य लक्षण क्या है? जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला लक्षण तो है कि इसमें बहुत तेज आदमी के शरीर में दर्द होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है, सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, आंखों के पीछे, इसका टिपिकल आप समझना, आंखों के पीछे जो आपको महसूस होगा कि आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द है। इसके अलावा जी मिचलाना, वोमिटिंग आना, ये इसके मुख्य लक्षण है।
इसका जो इंक्यूबेशन जो पीरियड है इस बुखार का वो 2 से 3 दिन है। अगर आज आपको मच्छर ने काटा है तो आपको लक्षण आने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो मच्छर काटते हैं, उसके बाद 3 से 4 दिन बाद आपको लक्षण आने लगते हैं, आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते ही आपको बता दिया जाता है कि ये बस बुखार की गोली क्रोसिन पैरासिटामोल ये आपको खानी है, और साथ में कोई आपको मल्टीविटामिन एक दे दी जाती है, ये आपको इस्तेमाल करनी है, इसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों बड़ी त्रासदी है कि बहुत भयंकर महामारी है, बहुत लोगों को प्रभावित कर रही है, उसके बावजूद एलोपैथी चिकित्सा में इसका कोई इलाज संभव नहीं है। इसमें एक और जो दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आती है डेंगू बुखार में इन लक्षणों के अलावा, वो है प्लेटलेट्स की कमी। आज हर व्यक्ति जानता है, छोटे से बच्चे से लेके बड़े से लेके हर, चाहे महिला हो पुरुष हो, सबको पता चल रहा है कि प्लेटलेट्स क्या चीज है। देखिए, प्लेटलेट्स की कमी होना हर वायरल बुखार का एक लक्षण है कि उसमें प्लेटलेट्स कम होते ही होते हैं, लेकिन डेंगू बुखार में खासकर प्लेटलेट्स की कमी होना एक मुख्य आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाते हैं। थोड़ा सा बहुत ज्यादा गहराई में नहीं, लेकिन प्लेटलेट्स क्या होते हैं? एक्चुअली हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो हमारा खून है, उसके जो कंपोनेंट्स है उसमें 55% तो है प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा है, वाटर सब प्लाज्मा है, और 45% है उसमें सेल्स। 45% हिस्से में सेल्स है और 55% में है प्लाज्मा। उस 45% में 3 तरह की सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसको आप रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसका मुख्य काम क्या है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड लाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, ये आरबीसीज का काम है। डब्ल्यूबीसीज का काम है डिफेंस का, वो हमारी सेना है, बीमारी से लड़ती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। और जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम है शरीर को जो खून है उसके थक्के जमाना। जैसे आपको कट लग गया, अगर आपका ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जमाने का काम किसका है? अगर प्लेटलेट्स ना हो तो खून कभी रुकेगा नहीं, आपका सारा ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो आपके शरीर का जो क्लोटिंग, जो ब्लड को क्लोट करने का काम है, वो प्लेटलेट्स का है। और जी हां, ये प्लेटलेट्स ही मुख्य है। ये डेंगू बुखार में जो चिंता का विषय यही कि प्लेटलेट्स, जब आपको डेंगू बुखार हो जाता है, उसके खिलाफ एंटीजन चला जाता है, एंटीबॉडीज आपके अंदर बनने लगती है और आपकी प्लेटलेट बहुत तेजी से गिरने लगती है। नॉर्मल प्लेटलेट्स जो आपके एक स्वस्थ व्यक्ति में 1.5 लाख से 4 लाख या 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर जो प्लेटलेट्स की वॉल्यूम होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक नॉर्मल है। लेकिन जब ये कम होने लगती हैं तो कम होती है, बहुत तेजी से कम होती हैं। 1 लाख, 50,000, 50,000 के बाद 40,000, 40,000 के 30,000, 20,000, 10,000 और 5,000 तक भी पहुंच जाती है। तो डेंगू बुखार का जो मुख्य जो समस्या जो लोगों को पैदा करता है, ये प्लेटलेट्स हैं। आदमी सहन कर लेता है, दर्द सहन कर लेता है, बुखार सहन कर लेता है, हाई ग्रेड फीवर आता है सहन कर लेते हैं, लेकिन जब ये प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं तो व्यक्ति को चिंता होने लगती है। तो पहली बात तो जब ये प्लेटलेट्स गिरने लगे तो क्या किस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे? अगर आपके बच्चे को बुखार है, सिर दर्द बता रहा है, आंखों के पीछे दर्द बता रहा है, उसे उठा नहीं जा रहा, तो सबसे पहले नोटिस करेगी कि कहीं उसके शरीर पे, उसके पेट पे रेड चकत्ते तो नहीं हो गए हैं। अगर लाल चकत्ते हो गए तो आपको अर्जेंटली आपको उसकी जांच करानी चाहिए कि उसकी प्लेटलेट्स की क्या रह गई है। या फिर उसके मसूड़े से कहीं से खून निकलने लग गया है तो आप समझ जाइए कि आपकी प्लेटलेट बहुत कम हो चुकी है। दोस्तों, ये प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जब प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और फिर उस ब्लीडिंग को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब ये प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं तो पहली बात तो आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, अगर आपको डेंगू फीवर है या कोई भी वायरल फीवर है, आपकी प्लेटलेट्स नॉर्मली कम होती हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं है। जब ये प्लेटलेट 50-60 हजार तक भी आते हैं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, 30,000 तक आते हैं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, 10,000 तक आते हैं तो भी मैनेजेबल है। जब उससे भी नीचे आने लगते हैं तो डेंगू का अगला रूप हो जाता है जिसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डीएचएफ, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। उसमें आपके कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो इसको डीएचएफ, उसकी सेकंड स्टेज है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। और उसके बाद लास्ट में डेंगू शॉक सिंड्रोम, डीएसएस, डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें आदमी शॉक में चला जाता है, हाइपो, उसका बीपी, उसका ब्लड लॉस हो गया और वो कोमा में चला जाता है। तो ये नॉर्मल डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डीएसएस, डेंगू शॉक सिंड्रोम में व्यक्ति इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। जब ये प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं, आप जांच कराते हैं, लैब वाले आपको बताते हैं प्लेटलेट्स कम हो गई है, आप भागते हैं किसी हॉस्पिटल की तरफ। पहली बात तो जब प्लेटलेट कम होने लगते हैं तो हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो मन मर्जी के उनके रेट बन जाते हैं। उनको पता है भी ये इमरजेंसी में है तो बेड के चार्जेस लेते हैं। उसके बाद आपको क्या किया जाता है, केवल और केवल प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। उनके पास प्लेटलेट्स को बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं है। 50,000 हो गई, आपको बस बोलेंगे पैरासिटामोल खाते रहो, वेट करते रहो। किस चीज की वेट करते रहो? और कम होने की वेट करते रहो। दवाई खाते रहो, प्लेटलेट्स कम होने की वेट करते रहो। कोई विकल्प नहीं है प्लेटलेट्स बढ़ाने का। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी आज त्रासदी बन गई है। लोग लाखों रुपए लेते हैं, एक दूसरे का ब्लड भी दे देते हैं, अपने रिश्तेदारी में अपने भाई को, सबको ब्लड भी दे देते हैं, उसे वो प्लेटलेट लेते हैं और चढ़ा दी जाती है।
बहुत बड़ी समस्या आज बन गई है। और फिर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की मौत, अभी मैं कल परसों के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, राजस्थान में भी काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू से। और अभी तो डेंगू का सीजन शुरू हुआ, अभी से लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ने लग गया। ये अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कई बार दिसंबर तक भी चलने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, इसके अलावा डेंगू के अलावा चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, ये सारी बीमारियां अभी इस मौसम में फैलने वाली हैं। इन सभी बीमारियों में भी प्लेटलेट्स कम होती हैं, बुखार आता है। तो हमने एक चीज सोचा कि क्या कोई इलाज नहीं है। पहली बात तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको फीवर आता है ना, किसी भी तरह का फीवर, चाहे वो डेंगू फीवर हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चिकनगुनिया हो, चाहे वो कोरोना की वजह से हो, कोई भी फीवर, जब बुखार जब आपको आता है, पहली गलती हम क्या करते हैं, जब भी हमें फीवर आता है हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, पैरासिटामोल या क्रोसिन या जिस नाम से भी आप उसको, पीसीएम किसी नाम से जानते हैं, आप उस गोली को खाते हैं, आपका फीवर कम हो जाता है। सबसे पहली गलती हम यही करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बुखार बीमारी नहीं है। बुखार जो आपको फीवर आ रहा है वो बीमारी नहीं है। फीवर इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। फीवर आपके शरीर का एक बचाव करने का तरीका है जिसका नाम है बुखार। जब भी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपके अंदर घुसता है तो आपका शरीर उस वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर में ज्यादा ना फैले, उसके लिए आपका शरीर आपको गर्म कर देता है। आपका ब्रेन आपको, हमारे यहां पर एक थर्मोस्टेट लगा है जो आपको गर्म कर देता है। और जब आपको गर्म होता है, आपको फीवर आता है, तो फीवर एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और हम क्या करते हैं, जैसे ही फीवर आता है मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार की हमें गोली देता है, हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। और जैसे ही शरीर का तापमान कम होता है, जो वायरस आपके अंदर घुसा था उसको पूरी आजादी मिल जाती है कि वो आसानी से आपके शरीर में फैलता है, आपके बच्चों के शरीर में फैलता है। सबसे बड़ी मिस्टेक आप यही करते हैं कि जब भी फीवर आता है बुखार उतारने की दवाइयां दी जाती हैं आपको, आप बुखार की दवाइयां लेते हैं। जब तक बुखार था आप सुरक्षित थे, वो वायरस ज्यादा नहीं फैल पाता, वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। पर सबसे पहले आपके फीवर को कम किया गया ताकि वायरस आसानी से फैल सके, आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सके। यही हमारा सबसे पहला गलत स्टेप है। दोस्तों, करना क्या है, जब भी आपको फीवर आए, चाहे वो डेंगू फीवर हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो। चिकनगुनिया फीवर भी एक बड़ा खतरनाक फीवर है। जिन लोगों को हो जाता है उनके जॉइंट में पेन रहता है, जिनको पिछले साल हुआ था उनको अभी तक जोड़ों में दर्द है, घूम रहे हैं जोड़ों में दर्द की वजह से, दवाइयां खा रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं। अगर उनको सही समय पर बता दिया जाता क्या करना चाहिए तो उनको इस समय इस तरह की नौबत ना आती। तो दोस्तों, जब भी इस तरह का कोई भी वायरल फीवर हो तो हमें दो चीजें करनी है, दो चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या इसका समाधान क्या है, तो एक तो समाधान ये है कि हमें क्या दवाइयां लेनी है, और दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंस जो है वो है हमें किस तरह की डाइट लेनी है, क्या खाना पीना चाहिए और क्या दवाई लेनी चाहिए। अगर इन दोनों चीजों का ध्यान रख के हम इस डेंगू को हरा सकते हैं, चिकनगुनिया को हरा सकते हैं। आप जो लाखों रुपए किसी हॉस्पिटल्स में देते हैं प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए, अब आगे से आपको इस तरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या मेडिकेशन लेनी है और क्या आपकी डाइट रहनी चाहिए जिससे आप इस वायरस को, किसी भी तरीके के वायरस को, चाहे डेंगू को हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू का हो, चाहे चिकनगुनिया को हो, आप उसको हरा सकते हैं। दोस्तों, जब भी इस तरह का कोई भी वायरल फीवर हो, आपकी प्लेटलेट्स कम होने लगे, तो सबसे पहले डाइट, किस तरह की डाइट आपको लेनी है। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है। आपको मैं 3 दिन की डाइट बता रहा हूं, 3 दिन की डाइट, एक प्रॉपर डाइट, उसको आप फॉलो करके 3 डेज की एक, जिसको आप बोल सकते हैं फ्लू डाइट इसको बोल सकते हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, या एंटीवायरल डाइट इसको बोल सकते हैं। 3 दिन आप पर्टिकुलर जो मैं डाइट आपको बताने वाला हूं, ये डाइट लेके आप किसी भी तरह के वायरस को अपने शरीर से फ्लश आउट कर सकते हैं। उनके जो लक्षण आ रहे हैं उन पे हो क्या गलती पता है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम बीमारी पे नहीं, हम बीमारी के लक्षणों पे काम कर रहे हैं। बुखार एक बीमारी का लक्षण है, बदन दर्द एक बीमारी का एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। हम उसका इलाज करने लग जाते हैं, हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, बीमारी के कारण पे नहीं जा रहे। कारण है कि वायरस अंदर घुस गया, सबसे पहले उसको फ्लश आउट करना है। तो उसके लिए आपको 3 डेज की वायरल डाइट, जो एंटी वायरल डाइट उसको बोल सकते हैं, किसी भी तरह के फीवर में आपको लेनी चाहिए। वो क्या है, आप साथ ही साथ मेरे पीछे स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे इस डाइट को कि कैसे हमें 3 डेज की डाइट लेनी है। फर्स्ट डे आपको क्या लेना है, फर्स्ट डे अगर आप बुखार आपको हो गया, वायरल फीवर हो गया, डेंगू आपको पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट डे आपको केवल फ्लूइड डाइट लेनी है। फ्लूइड, उस दिन केवल कोई खाना नहीं है, फ्लूइड डाइट लेनी है। कितनी लेनी है, आपको 2 हिस्सों में फ्लूइड डाइट को बांटना है। सबसे पहले आपको सिट्रस फ्रूट जैसे खट्टे फल या नींबू पानी, वो, और दूसरा नारियल पानी, 2 चीजें आपको लेनी है। कितनी लेनी है, अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 को 10 से डिवाइड कीजिए, हो गया 6। तो 6 गिलास आपको कोई भी सिट्रस फ्रूट का जूस पीना है या नींबू पानी पीना है, और 6 गिलास आपको नारियल पानी पीना है पहले दिन। आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। 50 किलो का आदमी है तो 5-5 गिलास, 70 किलो का है तो 7-7 गिलास। पहले दिन आपको केवल फ्लूइड डाइट लेना है। साथ ही साथ आप इसके साथ, ये फ्लूइड डाइट के साथ साथ पहले दिन अगर आप चाहें तो अपने
कुछ अगर आपको लगता है कि आपको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तो आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे अनार आप खा सकते हैं, या कोई भी मौसमी फ्रूट या खट्टे विटामिन सी से युक्त कोई भी फ्रूट्स आप खा सकते हैं। कीवी आप खा सकते हैं, मौसमी आप खा सकते हैं, ऑरेंज आप खा सकते हैं, अनार आप खा सकते हैं। ये चीज अगर चाहें तो ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं। सेकंड डे आपको क्या करना है, सेकंड डे आपको फ्लूइड के साथ साथ कुछ रो चीजों पे आना है। जैसे पहले दिन आपने 60 किलो वजन था, उसको 10 से डिवाइड किया 6 गिलास, अगले दिन आपको उसको 20 से डिवाइड करना। आपके वजन को मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे किस तरह का फॉर्मूला है। आपका वजन है 60 किलो, उसको 20 से डिवाइड किया तो आया 3 गिलास आपको नारियल पानी और 3 गिलास नींबू पानी या मौसमी जूस आपको पीना है। पूरे दिन में 6 गिलास। साथ ही साथ आपको आपका जितना वजन है उसको 5 से गुना कीजिए। आपका वजन 60 किलो है, 5 से गुना कीजिए 300 ग्राम आपको कच्ची सब्जी, खीरा, टमाटर, ककड़ी, ये सब खा सकते हैं। ये सेकंड डे की आपकी डाइट रहेगी। थर्ड डे आपको क्या करना है, थर्ड डे आपको 30 से डिवाइड करना अपने वजन को। आपका 60 किलो वजन था, 30 से डिवाइड किया तो 2 गिलास आपको नारियल पानी और 2 गिलास कोई भी मौसमी जूस या सिट्रस फ्रूट जूस या नींबू पानी, प्लस आपको 300 ग्राम कच्चे सब्जियां, और रात को डिनर में आप अपनी घर का बना हुआ नॉर्मल खाना खा सकते हैं फ्रॉम द थर्ड डे। 3 दिन तक दोस्तों आपको ये डाइट लेनी है और 3 दिन बाद आप पाएंगे चमत्कारिक रूप से आपके शरीर का जो वायरल लोड था, जो वायरस आप में था, वो फ्लश आउट हो चुका, आपके लक्षण काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। अगर फिर भी अगर कुछ कमी रहती है तो इसी डाइट को हम 3 दिन आगे फिर रिपीट कर सकते हैं। फ्लूइड डाइट लेनी है, पहले दिन दूसरे दिन फ्लूइड के साथ थोड़ा कच्ची सब्जियां और तीसरे दिन उसके साथ साथ नॉर्मल खाने पे हम आ सकते हैं। तो इस तरह की डाइट आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी तरह के डेंगू से, किसी तरह के चिकनगुनिया से, किसी तरह के वायरल बुखार से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें जब आपका फीवर ज्यादा हो तो आप कोई गोली खाने के बजाय आपको ठंडे पानी की पट्टी भिगो के अपने सिर पे, माथे पे रखनी है, अपने पैरों पर रखनी है, अपनी बाजुओं को पोंछ लेना है। इसी से आपके शरीर का टेम्परेचर आपको मैनेज करना है। कोशिश करें जहां तक अवॉइड हो सके हमें बुखार की दवाइयां नहीं लेनी है। अब उसके बाद आते हैं कि अब इसका इलाज क्या है, इस डाइट के साथ साथ इलाज क्या है। तो इलाज के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फीवर के अगेंस्ट कुछ देना है कि आपका जो फीवर आ रहा है वो आपका मैनेज हो। दूसरा, आपकी जो प्लेटलेट्स कम हो रही हैं वो कैसे बढ़े बिना प्लेटलेट चढ़ाए, बिना हॉस्पिटल्स जाए, बिना डॉक्टर से मिले। तो उसके लिए हमारे डाइट में बहुत सारे, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि पहली चीज है जो रामबाण काम करते हैं किसी भी वायरल फीवर में, वो है गिलोय। जी हां, किसी भी तरह के बुखार को ठीक करने के लिए रामबाण औषधि है गिलोय, जिसको अमृता नाम से भी जाना जाता है, गिलोय। तो ये आपके फीवर को, वायरल लोड को दूर कर देगी। दूसरा, जो प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं तो पिछले कुछ समय में आपने सुना होगा गिलोय का काढ़ा लेना चाहिए, पपीते के पत्ते लेने चाहिए, कीवी लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही पिछले कुछ सालों में बड़े रामबाण औषधि साबित हुए हैं पपीते का पत्ता। पपीते के पत्ते में बहुत तरह के सपोनेंट्स पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन पाए जाते हैं, बहुत तरह के ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो आपके लीवर को करेक्ट करते हैं, आपके स्प्लीन को करेक्ट करते हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं। साथ ही साथ प्लेटलेट्स, गिरती हुई प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते का पत्ता बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो पपीते का पत्ते का काढ़ा आप ले सकते हैं, उसका जूस आप ले सकते हैं। साथ ही साथ कीवी, जो फ्रूट्स है कीवी, वो विटामिन सी, फाइबर्स और दूसरे जिंक और दूसरे मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। वो भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में एक बहुत ही शानदार काम करता है कीवी। इसके अलावा व्हीट ग्रास, गेहूं का जवारा, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इस धरती के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स का सबसे बड़ा जो खजाना है वो है गेहूं के जवारे, व्हीट ग्रास, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी, जो बहुत अच्छी एंटीवायरल है, वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। हम सबके घरों में तुलसी इसीलिए लगाई जाती है, तुलसी का पौधा घर में लगाने से क्या होता है, तुलसी का पौधा लगाते हैं तो जो इस तरह के मस्कीटोज हैं जो बीमारियां फैलाते हैं वो अपने आप ही आपके घर से दूर रहते हैं। तो तुलसी का पौधा लगाना बहुत फायदेमंद है घरों में, तुलसी को इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी एंटीवायरल है, उसका काढ़ा बना के हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो तुलसी आप ले सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च बहुत अच्छी चीज है, वो भी एंटीवायरल है और बाकी सभी चीजों का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाती है। इसके अलावा पुनर्नवा हमें लेनी चाहिए, जो आपके लीवर, दूसरे अंग, स्प्लीन, इन सबको दोबारा से नया करने का काम करती है। तो इस तरह की आयुर्वेदिक चीजें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी तरह के बुखार से डरने की जरूरत नहीं है और किसी तरह की प्लेटलेट चढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब समस्या एक ही है, अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, वायरल हो गया है, उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई, हम उसको बोलते हैं पपीते के पत्ते लाओ, उनको कूटो, फिर उनका काढ़ा बनाओ, कहीं से गिलोय की डंडी लेके आओ, उसका काढ़ा तैयार करो, आपको कीवी लाओ, उसका जूस निकालो, साथ ही साथ आप व्हीट ग्रास, गेहूं के जवारे लाओ, वो इस्तेमाल करो। आयुर्वेद में बहुत दम है दोस्तों, लेकिन आयुर्वेद को यूज करना मुश्किल है, ये सब बनाना मुश्किल है। किसी को बताएंगे ना ये काढ़ा बनाना है, सुबह शाम एक एक कप पीना है, आदमी सोचता है यार बड़ा टेढ़ा काम है, मैं तो एक पैरासिटामोल की गोली खा लूंगा, बात चल खत्म। उसको एडवर्स इफेक्ट नहीं पता कि पैरासिटामोल क्या कर रही है उसके साथ। सबसे बड़ा जहर है पैरासिटामोल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में जो डेवलप कंट्रीज उसमें बैन हो चुका है, लेकिन भारत में खा रहे हैं सब लोग। खाओ, यहां पर
इंसान नहीं है, जानवर है, सबका लीवर खराब हो रहा है, सबको पैरासिटामोल की हाई डोज दी जा रही है, खतरनाक साल्ट है। लोग लेना आसान समझते हैं। आयुर्वेद में रिजल्ट बहुत शानदार है अगर उसको प्रॉपर लिया जाए तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए। हमने डेंगू के मरीजों के लिए जिनकी प्लेटलेट्स कम है, या ऐसे रोगी जिनको प्लेटलेट्स कम नहीं है लेकिन वैसे ही अनीमिक है, उनमें खून की कमी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जिनमें खून की कमी है, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जैसे मैंने बताया पपीते के पत्ता, गिलोय, कीवी, पुनर्नवा, व्हीट ग्रास, काली मिर्च, ये सब बहुत बेनिफिशियल है। तो हमने बस आपका काम आसान कर दिया है दोस्तों। अब इस तरह के कोई भी मरीज मिलते हैं तो उसके लिए हम एक शानदार, ये जो काम आपको उसको घर पे करना चाहिए था हमने आपकी फैक्ट्री में किया। हम पपीते के पत्ते लाए, उसका हमने काढ़ा तैयार किया, गिलोय लेके आए, उसका हमने काढ़ा तैयार किया, उसमें काली मिर्च का काढ़ा इस्तेमाल किया, हमने पुनर्नवा इस्तेमाल किया, कीवी का जूस उसमें इस्तेमाल किया। इन सारी चीजों को हमने अपनी फैक्ट्री में तैयार किया और एक शानदार प्रोडक्ट अभी आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पाएंगे और मेरे सामने भी रखा है एक शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है प्लेटोलेक्स जूस। जी हां, प्लेटोलेक्स नाम से ही पता चला, प्लेटोलेक्स, प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाला एक जूस तैयार किया है। आप इसके बाहर की पैकिंग मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मेरे साथ भी है प्लेटोलेक्स जूस, बहुत शानदार पैकिंग, 100% शुगर फ्री है। पहली बात 100% नेचुरल है, किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल साल्ट, आर्टिफिशियल केमिकल या कोई चीज इसमें इस्तेमाल नहीं की गया है, ना कोई इसमें स्टीरॉइड इस्तेमाल किया गया है, ना ही बुखार उतारने की कोई दवा इस्तेमाल की गई है। ये बना किन चीजों से है? इसमें गिलोय डाला गया है, इसमें पपाया लीफ डाला गया है, इसमें कीवी डाला गया है, इसमें व्हीट ग्रास डाला गया है, तुलसी डाला गया है, अश्वगंधा डाला गया है, पुनर्नवा डाला गया है, काली मिर्च डाली गई है। इन सबको मिला के एक शानदार प्रोडक्ट तैयार हुआ है प्लेटोलेक्स जूस। जी हां, ये क्या काम करेगा? जैसे ही आप किसी भी डेंगू से पीड़ित या किसी भी बुखार, वायरल फीवर से पीड़ित व्यक्ति को जब ये देंगे तो दोनों काम करेगा। उसके वायरल लोड को भी कम करेगा, उसके बुखार को भी कम करेगा, साथ ही साथ जो उसकी प्लेटलेट्स गिर रही है या अभी गिरने नहीं लगी हैं, अभी उसको फीवर आया है तो इंतजार मत कीजिए कि उसके प्लेटलेट्स गिरें। तो उनको क्या करना है, 20-20 ml आधा गिलास पानी में, हल्के नॉर्मल गुनगुने पानी में 20-20 ml, अगर आपकी प्लेटलेट ज्यादा कम हो रही है तो 20-20 ml उसको दिन में 3 से 4 बार पहले दिन आपको इस्तेमाल करना है, अगले दिन आपको 2 बार, ऐसे करके दिन में 3 बार कम से कम अगले 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। और दोस्तों ये इतना शानदार प्रोडक्ट है, जब आप इसको देना शुरू करेंगे किसी पेशेंट को, आज उसकी प्लेटलेट जांच करिए, कल प्लेटलेट जांच करिए, परसों प्लेटलेट जांच करिए, तीसरे दिन तक उसकी प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाएंगी। किसी हॉस्पिटल्स में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं प्लेटलेट चढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने बहुत सारे लोगों पे इसका ट्रायल किया, तब जाके प्रोडक्ट आप तक लेके आए हैं। ये इतना शानदार है, जो मेरे पास पेशेंट आते थे जिसकी 10,000 प्लेटलेट रहेगी या इवन 5,000 तक प्लेटलेट रहेगी, इसको दिया दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार तक इसको दिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगले दिन की प्लेटलेट 20,000, 50,000, 60,000 और देखते देखते 3 से 4 दिन में प्लेटलेट 1-1.5 लाख के ऊपर पहुंच जाती है। तो दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट को अगर जीवन रक्षक कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वास्तव में एक जीवन रक्षक प्रोडक्ट है जो हर उस व्यक्ति तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी है जो वायरल से पीड़ित है या जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है, उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, परेशान है, प्लेटलेट्स नहीं मिल रही हैं, ऐसे हर व्यक्ति तक आपको प्लेटोलेक्स जूस पहुंचाना है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि उसको हाई ग्रेड फीवर है, आप कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद फीवर कम नहीं हो रहा, तो इस प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा जो महासुदर्शन क्वाथ या फीवर गो नाम से जो प्रोडक्ट है वो भी साथ दे। ये दोनों प्रोडक्ट साथ देंगे तो वो एंटीवायरल है, वो वायरल लोड को कम करेगा, ये उसकी प्लेटलेट्स को बढ़ाएगा, उसकी जनरल जो कमजोरी आ गई है उसको दूर करेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है प्लेटोलेक्स, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब अगला सवाल एक ही होगा आपके दिमाग में कि इसका एमआरपी क्या है, इसका एआर प्राइस हमें कितने में मिलेगा और इसके बिजनेस वॉल्यूम कितने हैं। आप सबको प्रोडक्ट से ज्यादा, प्रोडक्ट में तो आपको इंटरेस्ट रहता ही है, साथ साथ इसके एआर प्राइस एंड बिजनेस वॉल्यूम में भी आपको बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका एमआरपी, इसका एआर प्राइस और इसके बिजनेस वॉल्यूम। और मुझे यकीन नहीं, 100% इस चीज का दावा है, इसके रेट देख के आप उछल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस प्राइस में इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको अभी तक नहीं मिलने वाला है। बहुत बड़ी जो कंपनियां जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं, चाहे हिमालयन कंपनी हो, हिमालय कंपनी ये 450 ml का प्रोडक्ट है। हिमालय कंपनी का अगर कंपैरिजन करूं जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे 100 ml का जो प्रोडक्ट है उसके रेट कंपैरिजन कर लेना, इससे लगभग 4 से 5 गुना तक प्राइस है। इसे 4 से 5 गुना प्राइस में कंपनियां प्रोडक्ट बेच रही हैं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं क्योंकि पता है प्लेटलेट्स कम हो रही है, उसमें आदमी घबराया, उसमें कितने भी पैसे दे सकता है। आपकी कंपनी की ऐसी सोच नहीं है। हम ये प्रोडक्ट इसलिए रीजनेबल प्राइस में लेके आए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ले पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और इस तरह की जो बीमारी है जिससे वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है वो बीमारी से बच सके। पैसा कमाने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
तो दोस्तों ये प्लोटेलेक्स जूस है, इसको ज्यादा से ज्यादा ये अवेलेबल है कंपनी में, आप फटाफट इसके प्रोडक्ट लगाए क्योंकि ये मौसमी बीमारी है, अभी चाहिए, अभी लोग मरेंगे, अभी बेचारे लोगों को गंभीर समस्या आएंगी, अभी उनको चिकनगुनिया डेंगू होगा इस बरसात के बाद। तो फटाफट इसके ऑर्डर लगाइए, कंपनी में अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट एक जीवन रक्षक है, फटाफट ऑर्डर लगाइए, अपने पास रखिए इसको। जो भी आपको बुखार से पीड़ित मिले, जरूरी नहीं उसने जांच कराई हो प्लेटलेट कम है या नहीं है, जो भी बुखार से पीड़ित मिले तुरंत उसको प्लेटोलेक्स दीजिए, ये उसके बुखार को भी ठीक करेगा और उसमें किसी तरह की कमजोरी या प्लेटलेट्स को कम होना या आरबीसी की कमी होना, उन सबको ये ठीक करेगा। ये इम्यूनिटी को इंप्रूव करेगा, बच्चों के लिए भी पूर्णतः सुरक्षित है, चाहे 2 साल का बच्चा है, चाहे 10 साल का बच्चा है, चाहे 100 साल का बुजुर्ग है, सभी के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, सभी को दिया जा सकता है, किसी तरह का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस प्रोडक्ट को देखने के बाद आप खुश होंगे और आपका बिजनेस, देखिए किसी की बीमारी ठीक करना ही हमारा बिजनेस है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि बीमारी बढ़ेगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। बीमारी बढ़ रही है, प्रकृति का नियम है, लेकिन उसको ठीक करना ही हमारा बिजनेस है। तो हम लोगों का लाखों रुपए खर्च होने से बचाएं, उनकी जान को बचाएं, उसके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है प्लेटोलेक्स। वेदालेक्स आपके लेके आया है प्लेटोलेक्स। फटाफट आज ही ऑर्डर करें, अपने पास मंगाएं और ज्यादा लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जरूर अपने मिशन में शामिल होंगे, ज्यादा लोगों को इस बीमारी से बचाएंगे। हमें डेंगू मुक्त भारत बनाना है, डेंगू मुक्त के साथ साथ हमें लोगों के साथ जो उनका शोषण हो रहा है उससे लोगों को बचाना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो उनको दवाइयां, उनको प्लेटलेट चढ़ाई जा रही है उससे लोगों को बचाना है। घर पे ही रह के बड़ी आसानी से जो मैंने डाइट बताई है उसको फॉलो करके, बस ध्यान ये रखना है जब भी आप ये दें या जब भी किसी को बुखार हो, उसको एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लेना है, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा उसका फ्लूइड देंगे उतनी जल्दी अच्छा काम करेगा, उतनी जल्दी उसका वायरल लोड उसके शरीर से कम होगा। तो दोस्तों बहुत शुभकामनाएं, आप फटाफट जुट जाइए अपने मिशन में, लोगों को बचाना है इस बीमारी से, लोगों को ठीक करना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, तब तक के लिए थैंक